नमस्ते, मैं डॉक्टर नेहा आहूजा, आयुर्वेदिक चिकित्सक। कमर दर्द या लो बैक पेन या जिसे आम भाषा में साइटिका या एंकलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस भी कहते हैं। साइटिका में कमर में दर्द रहता है और वो दर्द कमर से होते हुए नीचे पैरों की तरफ जाता है, जिसमें पैरों में एक तरीके से नंबनेस या सुन्नपन फील होता है। ऐसा हमारी स्पाइन में जो वर्टिब्रा छोटी छोटी हड्डियाँ होती हैं उनके बीच में डिस्क होती है। डिस्क जब एक किसी नर्व को दबाती है तो ऐसा पेन होता है। इसे डीजनरेटिव चेंजेस भी कहते हैं या कई बार वो डिस्क अपनी जगह से हट जाती है, जिसे स्लिप डिस्क कहा जाता है। कमर दर्द को आयुर्वेद में वात कारक माना है, यानी कि जब जब शरीर में वात दोष की वृद्धि होती है तब कमर में दर्द होता है। कई महिलाओं को डिलीवरी के बाद में ये दर्द बढ़ता है या फिर लंबे समय तक एक ही जगह पे खड़े रहने या बहुत ज़्यादा ट्रैवल करने की वजह से कमर के मसल्स के लिगामेंट्स या टेंडन्स में स्टिफनेस आ जाती है और कमर में एक जकड़न फील होती है। सुबह उठने पर ये जकड़न ज़्यादा बढ़ी हुई लगती है या जो भी कारण वात दोष को बढ़ाते हैं वो सभी कमर दर्द को बढ़ाते हैं, जैसे बहुत लंबे समय तक एक ही पोजीशन में बैठे रहना या बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करने से भी कमर दर्द बढ़ता है। बहुत ज़्यादा ड्राई चीज़ें वात कारक आहार खाने से, जैसे मटर, चना या फिर नमकीन, बेसन, ऐसी चीज़ें खाने से वात बढ़ता है। और जो कि वात का स्थान कमर पे माना गया है, कटी क्षेत्र माना गया है, इसीलिए वात के कारण दर्द बढ़ता है। वात शीतल आहार विहार से, यानी कि ठंडी हवा में ज़्यादा घूमने से या ठंडी बासी फ्रिज का रखा हुआ स्टेल फूड खाने से भी वात बढ़ता है। कोई चोट लगने से भी कमर में या भारी वजन उठाने से भी कमर दर्द होता है। महिलाओं की बात करें तो उनमें वाइट डिस्चार्ज की वजह से कमर में दर्द होता है और ये जब इन्फेक्शन यूट्रस तक पहुंच जाता है तो वो नाभि के नीचे और बैक में पेन उत्पन्न करता है और ये पेन पीरियड्स के टाइम पे ज़्यादा होता है और लंबे समय तक बना रहता है। डिलीवरी के बाद ज़्यादा देर तक बैठे रहने से या आराम नहीं करने से भी कमर में दर्द होता है। गलत पोस्चर में कमर को टेढ़ा करके बैठने या सीधा नहीं बैठने से भी कमर में दर्द होता है। यूजुअली देखा जाता है कि सभी लोग किसी भी तरीके का तेल मालिश करके या किसी भी तरीके का ऑइंटमेंट या स्प्रे लगा के कमर दर्द को सहते रहते हैं और इसे बढ़ने का मौका देते हैं। लेकिन आयुर्वेद में ऐसी औषधियाँ हैं जो कि बढ़े हुए वात को कम करती हैं और कमर दर्द में परमानेंट रिलीफ करती हैं। तेल लगाना इसका एक टेम्परेरी सॉल्यूशन हो सकता है। पंचकर्म एक ऐसी चिकित्सा पद्धति है जिसमें वस्ती चिकित्सा वात को कम करते हुए कमर दर्द में बहुत ही अच्छा रिलीफ देती है, तुरंत रिलीफ देती है बिना किसी पेन किलर के। इसके अलावा कटी वस्ती, जिसमें कि तेल से कमर के उस हिस्से की सिकाई होती है जहाँ दर्द है। और आयुर्वेदिक औषधियाँ अनेक काढ़े हैं, अनेक आयुर्वेदिक औषधियाँ हैं, जैसे दशमूल, निर्गुंडी, सौंठ, रासना। ये ऐसी औषधियाँ हैं जिनका सेवन करने से कमर की मसल्स को स्ट्रेंथ पहुँचती है और बढ़ा हुआ वात कम होता है। और जिन महिलाओं में श्वेत प्रदर यानी कि सफ़ेद पानी की वजह से या यूट्रस में इन्फेक्शन की वजह से कमर दर्द है तो उन्हें भी किसी भी प्रकार की अन्य औषधियों की अपेक्षा आयुर्वेदिक औषधियों से का सेवन करते हुए हार्मोनल इम्बैलेंस को ठीक करते हुए कमर के दर्द की चिकित्सा करानी चाहिए। अगर आपके कमर में दर्द की स्लिप डिस्क की वजह से है तो उसमें आप रेस्ट करें और आयुर्वेदिक औषधियों का सेवन करें। आयुर्वेद में अनेक ऐसी औषधियाँ हैं जो बढ़े हुए वात को कम करती हैं। दशमूल, रासना, सौंठ, एरंड ऐसी औषधियाँ हैं जो कमर दर्द में परमानेंट रिलीफ देती हैं। आप एरंड के तेल का सेवन कर सकते हैं। आप अदरक या सौंठ को दूध में मिलाकर पी सकते हैं। इसके अलावा डीजनरेटिव चेंजेस अगर आपके एमआरआई में आए हैं तो उनके लिए भी आयुर्वेद में पोषण युक्त औषधियाँ होती हैं जो बढ़े हुए वात को कम करती हैं। जिन महिलाओं को सफ़ेद पानी या यूट्रस के इन्फेक्शन की वजह से कमर में दर्द है तो उन्हें भी आयुर्वेद अपनाना चाहिए। किसी आयुर्वेद चिकित्सक से परामर्श लेकर उस इन्फेक्शन को दूर करने का प्रयास करें ताकि आपके पीरियड्स में जो बैक पेन होता है उसमें आराम आए।
आप सभी आयुर्वेद अपनाएं, कटी शूल यानी कमर दर्द से मुक्ति पाएं।